कक्षा 11 के हाफ ईयरली में इसका सॉल्यूशन आज बताऊंगा। और ये आपका हाफ ईयरली का मैथ्स का पेपर है। इक्कीस और 22 का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है इसमें। पहले का कहा है कि एक श्रेणी का एस एन हमें गिवन था 2n स्क्वायर प्लस 3n। इसका हमें कॉमन डिफरेंस पूछा गया था ऑप्शन में। तो वैसे हम फॉर्मूला जानते हैं कि Tn बराबर Sn माइनस 1 होता है। तो यहाँ से हम Tn फाइंड करके भी सीरीज पूरी निकाल सकते हैं और पर्टिकुलर भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर में जैसे हमें मान लीजिए T1 फाइंड करना हो तो T1 होगा n इक्वल टू 1 रख देंगे इसमें, तो S1 S0, और T2 होगा n इक्वल टू 2 रख देंगे इसी में, तो S2 माइनस S1। तो S1 होगा आपका 5 और S0 0, और S2 होगा आपका यहाँ n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4, 2 रखने पे ये आएगा 8 और ये हो जाएगा 6, तो 14, और S1 कितना है 5, तो ये आपका आएगा 9। तो इसका मतलब है कि पहला टर्म 5 है, दूसरा टर्म 9 है, तो D की वैल्यू होगी आपकी 4। यहाँ से भी कर सकते हैं और जनरल हम Tn निकाल के भी कर सकते हैं। खा पार्ट था इसी का। इसमें 7 पुरुष और आपकी 5 स्त्रियाँ, ये टोटल गिवन है। इनमें से हमें 3 पुरुष यूज करना है और 2 स्त्रियाँ। तो कितने प्रकार से ऐसा कर सकते हैं? तो 7C3 गुणा 5C2, यहाँ संचय लगेगा। समिति और टीम बनानी हो तो वहाँ हमेशा संचय का यूज होता है। गा पार्ट है, इसमें B पॉजिटिव दिया है और हमें सीधे सीधे इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन पूछा गया था mod x लेस देन B का। तो वैसे हम ग्राफ से भी इसको देख सकते हैं बहुत आसानी से। ये B, ये पॉइंट होता है माइनस B और ये होता है B। अगर देखिए लेस देन B होता है तो माइनस B से B आता है और ग्रेटर में आपका ये रीजन और ये रीजन आता है। तो फाइनल सॉल्यूशन होगा -∞ टू -B यूनियन B टू इन्फिनिटी, और ओपन रहेगा क्योंकि B में बराबर नहीं लगा था। ठीक, अब इसके बाद था घा में आपका 1 प्लस आई की पावर n और 1 माइनस आई की पावर n की न्यूनतम पॉजिटिव वैल्यू पूछी थी। तो ये आपकी किताब से था क्वेश्चन। मैं इसको भी अगर नीचे ले आऊँ यहाँ, तो यहाँ 1 बचेगा, इंटू 1 करके इसको बटे में ले आएंगे और पूरी पावर लगा के अब मैं यहाँ कंजुगेट से गुणा करूँगा, ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से। तो 1 प्लस आई होगा तो ऊपर नीचे गुणा होगा और नीचे 1 माइनस आई स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा। स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे और ऊपर बचेगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 2। अब ये और ये कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो अब मिला i की पावर n बराबर 1। तो n की वैल्यू होगी न्यूनतम 4। उसके बाद भी 8, 12 इन पे भी होगा, लेकिन न्यूनतम पूछी है तो न्यूनतम मान आपका 4 हो जाएगा। अगला पार्ट था, इसमें आपको tan थीटा गिवन था 1/2 और tan फाई गिवन था 1/3 और थीटा प्लस फाई की वैल्यू पूछी थी। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे tan थीटा प्लस फाई को पहले कैलकुलेट करें। तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b सूत्र लगा के ये वैल्यूज रखेंगे तो ये एक आएगी। तो थीटा प्लस फाई आ जाएगा आपका 5/4। इसको tan 45 लिखेंगे, फिर tan से tan हटा देंगे। 5/4 आपका आखिरी ऑप्शन था। दूसरे क्वेश्चन का पहला है, इसमें साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 दिया था और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी। वैसे ये आइडेंटिटी होती है, इसका मान एक ही होता है किसी भी थीटा पर। तो यहाँ से भी जो थीटा मिलेगा उस पर भी एक ही होगा, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। अदरवाइज यहाँ से हम सॉल्व करें तो 1/sin लिख के इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 मिलेगी, यानी थीटा आएगा 90 और 90 यहाँ रखोगे तो cos 90 0, sin 90 1 हो जाएगा। अब आते हैं इसी के दूसरे पार्ट में। दूसरे में सीधा फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम थी ये। कोई सेट है जिसमें अवयवों की संख्या m है और दूसरा सेट b है जिसमें अवयवों की संख्या n है। तो a से b में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पूछे थे आपकी, जो अरेक्ट हों तो अरेक्ट ही आते हैं उससे। रिलेशंस की संख्या होती है 2 की पावर p q सूत्र होता है, जहाँ p और q अवयवों की संख्या, यहाँ पे p की जगह mn लेना है आपको, तो ये रिलेशन हो जाएंगे। अगला पार्ट था आपका गा। इसमें s था x के बराबर और x था 100 से छोटा 3 का धनात्मक गुणज, x लेस देन 100 और 3 का पॉजिटिव डिवीजर।
धनात्मक गुणज। तो चलिए हम s को ही सीधे लिख लेते हैं। तो पहला होगा आपका 3, फिर 9, 27, 81 और 243, तो वो छोड़ देंगे। तो s में ये अवयव आएंगे आपके 1, 2, 3, 4। तो एन एस की वैल्यू हो गई 4। इसी तरह एन पी हमें फाइंड करना था और पी में दिया था 20 से छोटी अभाज्य संख्या। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या आपकी होगी पहली 2, एक को कंसीडर नहीं करते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है 19। और ये आपको चाहिए थी 20 से छोटी, तो ठीक है ये 19 ही रहेगा। तो ये आपके टोटल हो गए 8। तो एन एस प्लस एन पी का मान 12 हो जाएगा, 8 + 4। अगला घा पार्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो इसमें आपको एक इक्वेशन गिवन थी और एक्स वाई पूछे थे। इक्वेशन थी 4x i × 3x - y = 3 - 6i। तो सीधे सीधे दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हों तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी अलग अलग इक्वल होते हैं। इफ़ z1 = z2 हो देन रियल z1 = रियल z2 एंड इमेजिनरी z1 = इमेजिनरी z2, दोनों अलग अलग बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमें 4x = 3 मिल जाएगा और 3x - 4 = -6 मिल जाएगा। तो x यहाँ से 3/4 मिलेगा और यहाँ रख देंगे। तो ये होगा 9/4 - y = -6। तो y = आएगा 6 + 9/4, तो ये आ जाएगा 33/4। तो x y के मान 3/4 और 33/4, ये दो वैल्यूज मिल जाएंगी। और आखिरी पार्ट था इसका, इसमें 7x + 8 < 5x + 9। इसमें x एक पूर्णांक था, तो पूर्णांक पहले हमें x फाइंड करना, फिर पूर्णांक में जो वैल्यू आएगी वो लेनी। तो x को यहाँ लाएंगे, 8 को वहाँ ले जाएंगे। तो 2x < 1 यानी x <½ तो x <½ है, तो इससे छोटे हमें पूर्णांक अब लिखने होंगे। तो हाफ को हम अगर इधर मान लें तो यहाँ 0 होगा, -1 -2 हमें इंटीजर लेना है ना। तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू, और मझले ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू है 0 -1 -2 -3 ... ऐसे लिख देंगे, कई हल मिलेंगे। अब आते हैं तीसरे के का पार्ट में। तीसरे का में अब हमें x फाइंड करना था, फैक्टोरियल 1/8 फैक्टोरियल 9 और x/फैक्टोरियल 10। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो सबसे छोटा फैक्टोरियल होता है उसी के रूप में बड़े वाले को तोड़ना होता है। तो हमें यहाँ फैक्टोरियल 8 सबसे छोटा है, तो सबको फैक्टोरियल 8 के टर्म में बदलेंगे ताकि हम फैक्टोरियल हटा सकें। ये एज इट इज रहेगा और 9 को एक बार तोड़ देंगे और 10 को 2 बार तोड़ देंगे, 10 और 9, फिर आपका बचेगा फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 से आप गुणा कर सकते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा 1 + 1/9 और ये बचेगा x/90। तो ये हो जाएगा 10/9 = x/90। तो ये 10 बार कटेगा तो x आ जाएगा आपका 100। खा पार्ट है। खा में आपको किसी श्रेणी के 2 tn गिवन है, nth टर्म गिवन है। tn की जगह यहाँ an लिया है। an की वैल्यू है 2n + 5 और दूसरे वाले में n - 3/4। तो हमें यहाँ n = 1 2 3 रख के 3 पद निकालना है दोनों की। तो इसमें n = 1 रखेंगे तो a1 आपको मिलेगा 7 और 2 रखेंगे तो 4 और ये 9 हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो 6 और 5 11, तो ये 3 टर्म हो जाएंगे। इसमें भी 1 2 3 रखेंगे तो a1 मिलेगा -1/2, 2 रखेंगे तो -1/4 और 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये। तो ये 3 टर्म इसके हो जाएंगे। अब आते हैं गा पार्ट में। गा में आपके वैल्यू निकालनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे है 1 - i⁻6 और 1 - i⁻³ इसको हमें तोड़ना है। हम इसमें स्क्वायर करके क्यूब भी कर सकते हैं, वहाँ से भी हो जाएगा और इसका अलग से तोड़ के भी हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ 1 - i⁻³ कॉमन ले लेता हूँ दोनों से, तो ये बचेगा क्यूब + 1। अब मुझे वैल्यू निकालनी होगी 1 - i⁻³ की, तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ a³ - b³ -3ab और a - b। तो ये आपका -i होगा, तो ये आएगा 1 + i और -3i + 3i²। ये -1 होगा तो -2 - 2i, तो ये पूरा मिला हमें -2 - 2i, ये भी यही आएगा +1। अब
यहाँ -1 -2i, तो माइनस कॉमन लीजिए दोनों से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2i, और ये बचेगा आपका -1 + 2i था, -1 - 2i था, तो 1 + 2i बचेगा। अब 2 कॉमन ले लीजिए, 1 + i का यहाँ गुणा करिए, तो ये 2i², i² -1 होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल बचेगा आपका 4i। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया है, 1 + i का गुणा 1 + 2i में करेंगे, तो 1 + 2i, और i का होगा तो i + 2i², ये -1 तो -2 होगा, और ये आपका मिला था यहाँ पे देखिए 2 × और ये था 1 + 2i, और फिर होगा गुणा i का, तो i प्लस ये, तो i + 2i², सॉरी इधर थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना है, ये कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ है, तो मैं इधर सही कर देता हूँ। देखिए 2 कॉमन लीजिए और 1 + i का गुणा करिए यहाँ, तो पहले 1 का कर दीजिए, तो यही आएगा, फिर करिए i का, तो i + 2i²। ठीक है, ये -1 तो -2 हो जाएगा, और ये +1 है, तो ये बचेगा -1 + 3i, तो यही आएगा आपका, अंदर गुणा कर दें तो -2 + 6i, यही सॉल्व होके आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ का घा है जो थर्ड का घा, इसमें भी ये एक हिसाब से प्रॉब्लम रिपीट थी। यदि sin a + cosec a बराबर दिया है 2, देन sin a⁴ 9 + cosec a⁴ n, इसका मान हमें फाइंड करना था या प्रूव करना था, 2 होगा ये भी। तो हम सीधे सीधे जो हमें गिवन है sin a + cosec a, इससे हम a निकाल लेंगे या sin a निकाल लेंगे। तो मैंने 1/sin लिया, अब एलसीएम लूँगा, तो sin² a - 2 sin a और +1, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा sin a - 1 का, तो यहाँ से sin a मिलेगा 1, तो sin a 1 है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेके यहाँ वैल्यू रख देंगे, इसको sin a⁴n, और ये है आपका cosec a⁴n, तो 1⁴n 1⁴n, cosec a भी एक ही होगा, और एक पे कोई भी पावर हो इसका मान रियल नंबर के लिए 1 आएगा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में, तो फोर्थ की जो पहली प्रॉब्लम थी, फोर्थ का इसमें आपको फंक्शन दिया था, इसकी डोमेन निकालनी थी आपको, x रियल है ये दिया था, 1/x - ये, तो मॉड में आप इसको पहले मॉडिफाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर मैं इसे मॉडिफाई करूं तो x पॉजिटिव पे इसका मान होगा 1/x - x, यानी इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, और x <0 पे आएगा 1/2x। तो ऑब्वियस सी बात है, x <0 में डिफाइन है, और पॉजिटिव में कोई भी x आप लेंगे तो ये इन्फिनिटी हो रहा है। इसका मतलब है कि ये निगेटिव नंबर के लिए ही डिफाइन होगा, x के ऋणात्मक मान ही ये ले पा रहा है, ऋणात्मक मानों पर ही परिभाषित होगा, और धनात्मक किसी भी धनात्मक मान पे परिभाषित नहीं है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन हो जाएगी x नेगेटिव रियल नंबर, दिस मीन्स x बिलोंग्स टू -∞ से 0, या x <0 ये भी कह सकते हैं, और यानी ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, तो r- भी कह सकते हैं इसे, तो r- और r+ में आपका पॉजिटिव रियल होते हैं, और जब दोनों लेना हो तो सिर्फ r लिखते हैं, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं इसी तरह। अब आते हैं खा पार्ट में, तो खा में आपको एक प्रूफ करनी थी वैल्यू 15p10 इक्वल टू था 14p10 + 10 × 14p9। तो ऐसे क्वेश्चंस में दोनों पक्षों को इक्वल दिखा देते हैं, तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड छोटी साइड है, पहले इसी को सॉल्व करें, तो ये आएगा फैक्टोरियल 15/n - r होता है, तो 15/5, ये आपकी लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड भी इतनी ही आ गई तो ये प्रूव हो जाएगा। तो देखिए 14p10 को तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 14/14 - 10, और ये आएगा फैक्टोरियल 14/14 - 9। अब ये बचा फैक्टोरियल 14/4 और फैक्टोरियल 14/5। अब हमें फैक्टोरियल 5 बटे में चाहिए, तो इधर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, ये स्टेप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा बटे में फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 14 बटे फैक्टोरियल 5, और ऐड हो जाएंगे ये, और 10 × फैक्टोरियल 14,
तो ये आ जाएगा आपका 15 इंटू फैक्टोरियल 14 बटे फैक्टोरियल 5, और 15 इंटू 14 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 15 बटे में, यही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह इजीली प्रूव हो जाएगा। अब आते हैं गा में। गा में क्या एक सीरीज दी है, कह रहा है कितने पदों का योग 72 होगा। ये सीरीज है और कह रहे हैं इस सीरीज के कितने पद लें कि योग 72 आए। तो ए का मान 17 और डी का मान है आपका -2, और एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और एस एन है आपका एक हिसाब से 72। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो वैल्यू रखेंगे तो 72 = n/2 2a, मतलब ये हो जाएगा आपका 34, या 2 इंटू ए रखिए प्लस n-1 इंटू -2। अब मैं 2 कॉमन लेके यहाँ काट सकता हूँ, तो ये बचेगा आपका 17 - n + 1। अब 18 - n का यहाँ गुणा करेंगे तो क्वाड्रेटिक मिलेगी n² - 18n + 72। अब हम n 12 और 6 इसके गुणनखंड होंगे, तो n की वैल्यू 6 आएगी, 12 आएगी, और दोनों यहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं। और ये कैसे हो रहा है, अगर कभी कभी आ जाता है कि दोहरे उत्तर की व्याख्या करिए, तो इसका मतलब ये होगा, देखिए सीरीज थी 19 17 घट रही है 15 13 इस तरह, तो शुरू के 6 पदों को जोड़ने पर 72 आ रहा है। ठीक है, ये हम दिख रहा है, और बाद के 6 पद और जोड़ दें यानी 12 पदों को जोड़ें तो भी 72 आ रहा है। यही मतलब हुआ क्वेश्चन का। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाले 6 टर्म हैं इनका योग 0 होगा, ये कन्फर्म है, तभी तो ऐसा हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो एक्स्ट्रा टर्म होते हैं उनका योग 0 होता है, यानी शुरू के 6 पदों का योग 0 है और पूरे 12 का भी योग 0 है। ये तभी हो सकता है जब लास्ट वाले ये 6 टर्म 0 रहे हों, इनका योग 0 रहा हो। तो यहाँ क्वाइट पॉसिबल है क्योंकि सीरीज घट रही है। तो यही दोहरे उत्तर का आपका हो जाएगा। घा में आपको सीधा सीधा था, ये इक्वेशन शब्द में सभी को एक एक बार लेकर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ये पूछा था। तो इसमें टोटल हैं आपके 8, 3 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n बराबर 8, और इसमें कोई रिपीट नहीं, तो सभी को एक एक बार लेकर फैक्टोरियल 8 शब्द बना सकते हैं, या 8p8। ठीक है, या 8 डिब्बे बना के तरीके निकालेंगे तो 8 7 6 से आएगा, तो वो फैक्टोरियल 8 ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं 5th में। 5वें क्वेश्चन में आपको 100 और 1000 के बीच के उन संख्याओं का योग निकालना है जो 5 के गुणज हैं। 100 1000 के बीच की उन संख्याओं का योग जो 5 की गुणज हैं। तो पहली संख्या 105, 110, 115 और 9 आखिरी होगी 995। तो ए का मान 105 और डी का मान 5 और एल का मान 995। ए डी एल आ गया। अब हम लगाएंगे एल बराबर, ये पदों की संख्या निकालेंगे n-1 इंटू डी से। एल की वैल्यू 995, ए का मान 105, एन हमें फाइंड करना है और डी की वैल्यू है 5। तो 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 एकम 5, 45, 5 और यहाँ 4 बचेगा, तो 5 नम 45 और 5 नम 45, और ये आया आपका, ये 5 से भाग दिया है, तो यहाँ 5 से भाग देंगे तो ये आपका आएगा 199, और ये घट जाएगा तो 20 बचा, तो n आया आपका n + 20 है, तो 179 ये पद होंगे। और इनका अगर हमें योग निकालना है तो n/2 a + l, तो ये 179/2, और a मतलब 105 और l मतलब 995, तो ये आपका हो जाएगा 1100। 179 गुणा 1100/2, ये आप आसानी से अब सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं खा पार्ट में। इसी के खा में 5 बॉयज़ दिए हैं और समिति यहाँ भी बनानी है, और 4 गर्ल्स हैं। कह रहा 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स से 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स लेकर कितनी टीमें बना सकते हैं। तो टीमों में हमेशा संचय लगेगा, तो 5 में से 3 और यहाँ 4 में से 3, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतनी समिति बनेंगी। अब लीनियर इनइक्वालिटी पे था, इसकी अगर सॉल्व भी इसे करना चाहें तो आप, मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। 5 3 और ये 2 और 4 3 और 1 का कोई मतलब नहीं है, इसको एक बार तोड़िए, इसको 2 बार, 5 4 3 कट जाएगा, और इसी तरह इसको तोड़िए एक बार, 4 और फिर 3 कैंसिल हो जाएगा।
और ये आपका आएगा 20 80 यानी 40। अब आते हैं गा पार्ट में। गा में आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी हैं दो, इनको ग्राफ विधि से आपको हल करना है और इसमें दो इक्वेशन ही दी हैं आपको, 2x + y, क्षेत्र आपको दिखाना है लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और दूसरा है x + 2y लेस देन इक्वल टू 10। इन दोनों का कॉमन पार्ट, तो चलिए यहाँ से y निकालते हैं हमेशा, तो 8 - 2x और यहाँ से भी y निकालते हैं तो 10 - x, तो यहाँ 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 5 - x/2। अब देखिए y इसमें ग्रेटर है और दूसरे दोनों में ग्रेटर दिया है y, ठीक है, x + 2y ग्रेटर देन 10, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ये ग्रेटर दिया है इसमें, ठीक है। तो ये आपका मिला, इससे हमें मिला y ग्रेटर देन 5 - x/2 और एक ये है। इन दोनों को हमें ड्रॉ करना है तो हम इनकी पॉइंट निकालेंगे पहले, तो x 0 रखने पर y क्या मिलेगा 8 और y 0 रखने पर x क्या मिलेगा 4 प्लस का, और इसी तरह यहाँ x 0 रखने पर y मिलेगा 5 और y = 0 पर x मिलेगा 10, प्लस में रहेंगे सब। अब हमें इन दोनों का अपर पार्ट चाहिए, देखिए y ग्रेटर देन यहाँ भी है और y ग्रेटर देन यहाँ भी है, तो हम दोनों स्ट्रेट लाइन बना के सिंपली उनके ऊपर वाले पार्ट हमें दोनों को लेना है। तो इनकी ज़रा पॉइंट बना लेते हैं। पहली लाइन जाएगी 4 0 और 0 8 से, तो 4 0 0 8 से जाने वाली लाइन यहाँ सॉलिड लाइन बनेगी क्योंकि इक्वालिटी लगी है, ठीक है, मैं सॉलिड यहाँ नहीं बना रहा हूँ लेकिन सॉलिड रहेगी। और दूसरी है 10 0 से जाएगी और 0 5 से, ये 10 0 ले लिया, 0 5 इधर मान सकते हैं आप, और इनसे जाने वाली जो लाइन होगी वो इस तरह होगी। तो दोनों का अपर रीजन हमें लेना था, तो जो कॉमन मिलेगा वो ये होगा, ये ऊपर वाला आएगा दोनों का, ये ठीक है, इस तरह, तो ये पार्ट आपका कॉमन रहेगा, ठीक है। अब आते हैं घा क्वेश्चन में। घा में आपको दिया है 1 + x / 1 - x बराबर cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा, और हमें प्रूव करना है x = i tan थीटा। तो मुझे x निकालना है बेसिकली यहाँ से, तो मैं बटे 1 करके योगांतर अनुपात यहाँ लगा देता हूँ। तो a + b जब दोनों ऐड होंगे और दोनों a में से b सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x, इसी तरह यहाँ 1 ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। तो 1 को मैंने cos 2 के साथ लिख लिया ताकि हटाने में मुझे थोड़ा सुविधा रहेगी, तो यहाँ तक आ गए। अब हम 1 हटाएंगे इसके और इसको हाफ में बदलेंगे, तो इसको भी तोड़ दीजिए साथ में, क्योंकि आंसर में tan भर आ रहा है, इसका मतलब 2 थीटा को चेंज किया गया है। तो यहाँ से मिलेगा 1/x = cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos² - 1, तो 1 1 कट जाएगा, तो 2 cos² थीटा और i sin 2 थीटा। इसी तरह यहाँ 1 - 2 लगाएंगे तो ये माइनस का 2 sin² थीटा और प्लस 2i sin थीटा cos थीटा। अब ऊपर यहाँ भी तोड़ेंगे तो ये मिलेगा 1/x, ऊपर कॉमन है 2 cos थीटा, तो ये बचा cos प्लस i sin, और नीचे कॉमन है 2 sin थीटा, तो ये बचेगा माइनस sin थीटा प्लस, और इधर आपका बचा i cos थीटा। अब मैं -1 को कभी भी माइनस i² को हम क्या लिख सकते हैं -1, तो हम यहाँ पे i² लिखेंगे ताकि कॉमन लेके इसको सॉल्व कर सकें। तो ये काट के ये ऊपर बना आपका cot और नीचे tan, और अब मैं इसको लिखूँगा i², और i² लिखने के बाद i कॉमन लूँगा। यहाँ मान लीजिए हमने क्या लिखा i², और i कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका cos प्लस i sin थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और i tan थीटा यहाँ पे बचेगा, इधर 1, तो अब त्रियक गुणा करेंगे तो x = i tan थीटा मिल जाएगा। तो सिंपली कैलकुलेशन आपको करनी थी। अब अगला पार्ट है इसका, इसमें आपको tan थीटा दिया है, यदि tan थीटा बराबर sin α माइनस cos α अपॉन sin α प्लस cos α, और आपको प्रूव करना है कि sin α प्लस cos α बराबर √2 cos थीटा, या √2 को हम बटे में कर दें तो हमें cos थीटा बेसिकली निकालना है, और उसका मान है sin α प्लस cos α बटे √2, तो इस तरह ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी हम सीधा बात करें तो हमें tan थीटा पता है अल्फ़ा के टर्म्स में, हमें cos निकालना है अल्फ़ा के टर्म्स में सीधा, तो हम सीधे tan से निकालते हैं cos, तो ट्रायंगल से कर लेते हैं। देखिए
टेन थीटा की हमें वैल्यू गिवन है, इस एंगल को हमने थीटा माना है, तो ये लंब होगा और ये आधार। तो लंब हुआ साइन माइनस कॉस और आधार हुआ साइन प्लस कॉस। तो पहले कर्ण निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस ये, तो साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर और साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। इसको हम तोड़ेंगे तो ये सिर्फ 2 आएगा। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस। इसी तरह ये आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा। रूट के अंदर है सब, ये कैंसिल होगा, ये एक बनेगा, ये एक बनेगा, तो कर्ण पूरा आपका आएगा √2। ये कर्ण का मान हो गया। अब हमें निकालना है इससे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार ये है, तो साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा और कर्ण कितना है √2। तो ये प्रूव हो जाएगा यहाँ से। बस ये कैलकुलेशन आपको दिखानी है। अब आते हैं 6th में। 6th में आपको प्रूव करना है tan π/4 प्लस एक्स। ये बड़ा इजी प्रॉब्लम थी। और tan π/4 माइनस एक्स, और ये बराबर था 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो बस सिंपली लेफ्ट हैंड साइड लेके सूत्र तोड़ने थे आपको। तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी तरह यहाँ और tan π/4 की वैल्यू 1 रख देंगे। तो इसको जब तोड़ेंगे तो tan a माइनस tan b बटे, तो ये ऊपर जाएगा 1 प्लस tan a tan b। अब हमें tan π/4 को 1 लिख देना है हर जगह। तो ये ऊपर 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। यही आपको लाना था। अब आते हैं इसके खा पार्ट में, 6वें की। खा में आपको ये NCERT की लास्ट प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर की। तो cos 6x इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x और प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये प्रूव करना है। तो हमें यहाँ मुख्य रूप से ये सोचना है कि 6x यहाँ पे है और 6x से हमें कहाँ जाना है x में। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि सभी चीज़ें x में कन्वर्ट हो जाएं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्योंकि बड़े कोण से छोटा लाने में हमें सुविधा रहेगी। तो इसको मैं लिख रहा हूँ cos 2 थीटा से इसको तोड़ते हैं। cos 2 थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर, इसका हाफ आएगा, 6 का हाफ क्या होगा 3x माइनस 1। अब मैं cos 3x का तोड़ दूंगा cos x के टर्म्स में, क्योंकि मुझे सब 3x से 6x से x में पहुंचना है। तो cos 3x का सूत्र होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहाँ लगाएंगे, पहले आप इसको इस तरह लिखिए, cos स्क्वायर 3x है तो cos 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब cos 3x को ये लिखिए 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और माइनस 1। अब देखिए इधर हम सीधे a माइनस बी से इसको तोड़ देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab होगा माइनस में, तो माइनस 24 cos घात 4x और माइनस 1। अब हमें 2 से गुणा करना है, तो ये 32 हो जाएगा, ये 18 और ये 48, ये माइनस 1 एजिट रहेगा। तो यही हमें लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली आपको ध्यान देना है, यहाँ से फिर आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब आते हैं गा पार्ट में। तो गा में आपका a बराबर दिया है cos एल्फा प्लस आई साइन एल्फा और b बराबर है cos बीटा प्लस आई साइन बीटा। और यहाँ प्रूव करना है, ये दिया है। ठीक है, और सिद्ध करना है कि a माइनस बी बटे a प्लस बी इक्वल टू आई टेन एल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये लाना है। तो सिंपली हम यहाँ a b की वैल्यू रख के ये प्रूव कर लेंगे। ठीक है, और ये हमें गिवन है। तो लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी बटे a प्लस बी। तो cos एल्फा और b की वैल्यू है cos बीटा प्लस आई साइन बीटा। इसी तरह cos एल्फा प्लस आई साइन एल्फा और cos बीटा प्लस आई साइन बीटा। अब cos cos वाले मिलाएंगे और sin sin वाले, तो इसको हम लिख सकते हैं cos एल्फा माइनस cos बीटा और i कॉमन लेके ये होगा sin एल्फा माइनस sin बीटा और अपॉन में आएगा, और इधर भी i कॉमन लीजिए तो sin एल्फा प्लस sin बीटा। अब हमें cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d ऑपरेट करना है।
तो और cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d दोनों अप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो देखिए इधर माइनस वाला है और नीचे सब जगह प्लस वाला बनेगा, a माइनस बी और अपॉन में था a प्लस बी। तो यहाँ माइनस वाले सूत्र हैं दोनों में, इधर दोनों प्लस वाले हैं। तो चलिए अगले पेज में कैलकुलेशन करते हैं। कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा आई साइन एल्फा माइनस साइन बीटा और अपॉन में था प्लस। और आई साइन एल्फा माइनस साइन बीटा और अपॉन है प्लस वाले टर्म है कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा और साइन एल्फा माइनस साइन बीटा। अब सूत्र लगाएंगे यहाँ, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन तो माइनस कर लेते हैं यहाँ और साइन सी माइनस डी बाई 2 और इसमें लगाएंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन में इसी तरह ही प्लस वाला लगेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 और यहाँ साइन सी माइनस साइन डी फिर लगाएंगे, यहाँ प्लस था सॉरी। फिर उसके बाद कॉमन हमें मिलेगा ऊपर से आई साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2 मिलेगा और बटे में आएगा कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2। फिर इसके बाद ये आई जो कहते हैं रहेगा, ये tan बना लेंगे तो आई tan एल्फा माइनस बीटा बाई 2 मिल जाएगा। अब अगला इनइक्वालिटी पे था, तो इसको मैं लिख देता हूँ। ये है आपका घा वाला डबल इनइक्वालिटी था, x माइनस 2 का मॉड लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो वैसे इसको बिल्कुल ईजिली अगर आप करना चाहें तो ग्राफ से तो बहुत ईजिली हो जाएगा। ये देखिए अभी x माइनस 2 का मॉड, इसका हम पहले ग्राफ बनाएंगे। ये v वाला है ग्राफ, इस तरह ये 2 होगा और ये 0,2 होगा और y इक्वल टू 1 लाइन इस तरह होगी, y इक्वल टू 3 लाइन कुछ इस तरह होगी। तो x माइनस 2 1 और 3 के बीच में है, तो 1 और 3 के बीच में ये x मिलेंगे और ये x मिलेंगे। अब हमें ये पॉइंट चाहिए होंगे और ये भी। तो x माइनस 2 को एक बार बराबर करिए 3 के और एक बार माइनस 3 के, तो यहाँ से मिला -1, यहाँ से मिला 5। तो 5 आपका ये होगा और ये होगा आपका, अभी ये निकलेगा और ये है आपका -1। दूसरा है x माइनस 2 को एक बार 1 के इक्वल करिए, एक बार माइनस, एक मिलेगा 3, ये 3 हो जाएगा और ये मिलेगा आपको +1 ये। तो जो x आएंगे फाइनल वो होंगे x बिलोंग्स टू -1 से +1 और यूनियन 3 से 5, ये इस तरह। और या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अलग अलग, ये ग्राफ वाला अप्रोच हो गया और अलग अलग भी देखिए इसको लेस देन इक्वल टू 3 अलग अलग तोड़ लिया और ये था x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इससे हमें मिलेगा -3 से 3। अब 2 ऐड कर देंगे तो ये, तो यहाँ मिला -1 से 5। अब आते हैं इसमें, तो इसमें हमें 2 इंटरवल मिलते हैं, एक ये कि x माइनस 2 1 से बड़ा होगा और एक मिलेगा x माइनस 2 -1 से छोटा होगा। तो यहाँ से मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू -1।